ये वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार कंपनी अरबों रुपए कमाती है, लेकिन असली स्थिर और लंबी दौड़ का पैसा कहाँ बनता है? कार के ब्रांड में या उसके छोटे छोटे पार्ट्स में? सच्चाई यह है कि जिस दिन कार फैक्ट्री का गेट बंद हो जाए, उस दिन भी उसके पार्ट्स की मांग बंद नहीं होती। और यहीं छिपा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का असली खेल। कहानी शुरू होती है एक छोटे शहर के एक युवा उद्यमी से। उसके पास न बड़ी फैक्ट्री थी, न करोड़ों का निवेश। बस एक सीएनसी मशीन, एक किराए का शेड और 3 लोग। उसने शुरुआत की एक साधारण मेटल ब्रैकेट से, एक छोटा सा पार्ट जो कार के इंजन सेक्शन में फिट होता है। देखने में मामूली, लेकिन बिना उसके पूरी असेंबली अधूरी। पहले 6 महीने उसने लोकल मार्केट में काम किया। छोटी छोटी गैराज, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ रिपेयर शॉप्स। मार्जिन ज्यादा नहीं था, लेकिन नकद फ्लो चलता रहा। फिर उसने समझा कि असली खेल रिटेल में नहीं, सप्लाई चेन में है। उसने एक टियर 2 सप्लायर से संपर्क किया जो आगे बड़ी कंपनियों को सप्लाई करता था। गुणवत्ता सुधारी, माप की सटीकता बढ़ाई, केनेड और समय पर डिलीवरी की आदत डाली। 1 साल बाद वही छोटा ब्रैकेट एक बड़ी ऑटो कंपनी की कार में लगने लगा, बिना उसका नाम कहीं दिखे। यही से समझ में आता है कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। ये वह विशाल तंत्र है जो कार, बाइक, ट्रक या बस के हर छोटे बड़े पुर्जे बनाता है। इंजन पार्ट्स, ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल्स, प्लास्टिक कंपोनेंट, सीटिंग, वायरिंग हार्नेस और सैकड़ों अन्य हिस्से। जब हम किसी ब्रांड की कार देखते हैं तो वास्तव में वह हजारों सप्लायर्स के सहयोग का परिणाम होती है। इस इंडस्ट्री का ढांचा समझना जरूरी है। यहाँ 2 बड़े सेगमेंट होते हैं, OEM और आफ्टर मार्केट। OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब है वे पार्ट्स जो सीधे कार बनाने वाली कंपनी को सप्लाई होते हैं और नई गाड़ी में फिट होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी नई कार बनाती है तो उसके लिए इंजन ब्लॉक, गियर पार्ट्स, डैशबोर्ड, ब्रेक डिस्क सब अलग अलग सप्लायर से आते हैं। ये सप्लायर OEM चैन का हिस्सा होते हैं। दूसरी ओर आफ्टर मार्केट है वह बाजार जो कार बिकने के बाद शुरू होता है। जब गाड़ी 3 साल पुरानी हो जाती है, ब्रेक पैड घिसते हैं, फिल्टर बदलना होता है, सस्पेंशन खराब होता है, तब जो पार्ट्स खरीदे जाते हैं वह आफ्टर मार्केट का हिस्सा है। यहाँ ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल बड़ा होता है। अक्सर आफ्टर मार्केट में मार्जिन OEM से ज्यादा होता है, लेकिन वॉल्यूम और स्थिरता OEM में अधिक मिलती है। अब सवाल है, पैसा कैसे बनता है? इस इंडस्ट्री में पैसा मात्रा और निरंतरता से बनता है। एक ब्रैकेट पर शायद केवल कुछ रुपए का मार्जिन हो, लेकिन यदि वह हर महीने लाखों यूनिट में बन रहा है तो वही छोटा मार्जिन बड़ी कमाई में बदल जाता है। असली ताकत है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। जब कोई बड़ी कंपनी 3 या 5 साल का सप्लाई एग्रीमेंट देती है तो उत्पादन स्थिर हो जाता है। मशीनें लगातार चलती है, फिक्स्ड कॉस्ट फैल जाती है और लाभ धीरे धीरे मजबूत होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं। गुणवत्ता मानक इस इंडस्ट्री की रीढ़ है। 1 मिलीमीटर की गलती पूरी असेंबली रोक सकती है। इसलिए सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और प्रोसेस कंट्रोल अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम करना है तो सख्त गुणवत्ता प्रणाली अपनानी होती है। समय पर डिलीवरी, शून्य दोष नीति और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, यह सब। भारत में यह इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। देश दुनिया के प्रमुख ऑटो बाजारों में शामिल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का उभार, निर्यात के अवसर करना और ग्लोबल सप्लाई चेन का पुनर्गठन, ये सब नए अवसर पैदा कर रहे हैं। कई वैश्विक कंपनियां चीन के विकल्प के रूप में भारत को देख रही है। इसका मतलब है कि यदि कोई भारतीय उद्यमी तकनीक और गुणवत्ता में निवेश करे तो वह अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकता है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ऑटो पार्ट्स $1 ट्रिलियन से अधिक का बाजार है। यहाँ प्रतिस्पर्धा तीव्र है, लेकिन अवसर भी विशाल है। विशेषकर EV सेक्टर में बैटरी हाउसिंग, कंट्रोल यूनिट, थर्मल मैनेजमेंट पार्ट्स, इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। जो उद्यमी समय रहते तकनीक अपनाते हैं वे भविष्य की लहर पकड़ सकते हैं, लेकिन हर चमकती इंडस्ट्री के पीछे छिपे जोखिम भी होते हैं। पूंजी निवेश बड़ा है, मशीनरी महंगी है, CNC, डाई कास्टिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, इन सब की लागत लाखों से करोड़ों तक जाती है। टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है, इसलिए अपग्रेडेशन आवश्यक है। यदि मशीन पुरानी हो गई तो प्रतिस्पर्धा में पीछे रहना तय है।
कच्चे माल की कीमतें भी अस्थिर रहती हैं। स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक रेजिन, इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से प्रभावित होते हैं। यदि कीमत अचानक बढ़ जाए और आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स रेट पर हो तो मार्जिन दब सकता है। साथ ही भुगतान चक्र लंबा हो सकता है। बड़ी कंपनियां अक्सर 60 से 90 दिन का क्रेडिट लेती हैं, जिससे कैश फ्लो का दबाव बनता है। प्रतिस्पर्धा भी तीखी है। हजारों छोटे और मध्यम निर्माता एक ही प्रकार के पार्ट्स बनाते हैं। ऐसे में अलग पहचान बनानी हो तो या तो लागत में दक्षता लानी होगी या तकनीक और गुणवत्ता में श्रेष्ठता। केवल सस्ता होना पर्याप्त नहीं, विश्वसनीय होना अनिवार्य है। फिर भी जो उद्यमी धैर्य, अनुशासन और दीर्घकालिक सोच के साथ उतरता है, उसके लिए यह इंडस्ट्री स्थायी संपत्ति बना सकती है, क्योंकि वाहन केवल एक बार नहीं बनते, वे सालों तक चलते हैं और उनके पार्ट्स बार बार बदलते हैं। यही दोहराव इस बिजनेस को टिकाऊ बनाता है। उस छोटे उद्यमी की कहानी पर लौटे। 5 साल बाद उसके पास 5 मशीनें थी, 30 कर्मचारी थे और वह 2 बड़ी कंपनियों का सप्लायर बन चुका था। उसने सीखा कि असली सफलता विज्ञापन से नहीं, प्रक्रिया से आती है। उसने हर ऑर्डर को समय पर पूरा किया, हर शिकायत को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे भरोसा बनाया। आज उसका नाम कार पर नहीं लिखा, लेकिन हर कार में उसका योगदान है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग केवल पुर्जे बनाने का काम नहीं है। यह इंजीनियरिंग, आपूर्ति प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन का संगम है। ये वह क्षेत्र है जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और देश की निर्यात क्षमता को मजबूत करता है। जब वाहन उद्योग बढ़ता है तो स्टील, रबर, प्लास्टिक, लॉजिस्टिक्स सभी क्षेत्रों को गति मिलती है। इसलिए ये इंडस्ट्री केवल कारों का हिस्सा नहीं, पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अब सवाल यह है कि यदि कोई युवा उद्यमी इस क्षेत्र में कदम रखना चाहे तो उसे किस सेगमेंट से शुरुआत करनी चाहिए? कौन सा ऑटो पार्ट ऐसा है जिसमें निवेश कम, मांग स्थिर और मार्जिन बेहतर है? क्या इंजन कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स या ईवी से जुड़ा कोई नया क्षेत्र? अगले वीडियो में हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। कौन सा ऑटो पार्ट सबसे ज्यादा लाभ देता है और क्यों? क्योंकि असली खेल कार बनाने में नहीं, उसके सही पुर्जे चुनने में है।